हेलो मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 नंबर से आज बताने वाले हैं। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर हम लोग का चल रहा था। इससे पहले वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल यूट्यूब में लिखिएगा, यूट्यूब में पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, तब आ जाएगा, है ना। लेक्चर नंबर 1 में मैं बता चुका हूँ, मतलब VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं पढ़ाया हूँ। तो आप लोग वो वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। ये लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग 10 नंबर ऑब्जेक्टिव से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। तो चलिए बच्चों हम लोग समझते हैं क्या है, समझेंगे। पहला 10 नंबर का क्वेश्चन मैं लिखा हूँ कि निम्नलिखित में क्या है। निम्नलिखित, देखो बच्चों क्या है, समझने का प्रयास करो। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है ना, जिसकी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है बोलो, 32 सेमी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, आपको यहाँ समझना है कि क्या होगा, बताओ। +8 सेमी होगा कि -8 सेमी की +16 सेमी होगा, है ना। क्या होना चाहिए आप सोचो, है ना, दिमाग लगाओ। यहाँ पर दिमाग आपको ये लगाना है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन बोला है कि कौन उत्तल दर्पण की, है ना, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर, वक्रता त्रिज्या को आर से दिखाते हैं ना, आर बराबर कितना है बच्चों, 32 सेमी है। 32 सेमी, ठीक, कोई दिक्कत, 32 सेमी है। तो हमारा, है ना, इसमें क्या निकालने बोला है, वक्रता त्रिज्या 32 है, तो हमको निकालना है फोकस दूरी क्या होगा। क्या निकालने बोला है, फोकस दूरी। तो मेरे सुकुनों, है ना, फोकस दूरी जो है ये वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। क्या होता है बच्चों बताओ, यानी फार्मूला होता है F बराबर R/2, F बराबर R/2, ये फार्मूला होता है। तो R का मान कितना है बच्चों बताओ, 32। R का मान कितना है, 32। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ 32 लिख देना, 32 को 2 से भाग दे देना, 16 दूना 32, है ना। तो +16 सेमी होगा। क्या होगा बच्चों बताओ, है ना, +16 सेमी हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में किसी को, कोई प्रकार का डाउट नहीं है ना, कोई प्रकार का डाउट नहीं है, ठीक है। मैं कल पेन मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, थिकनेस घटा लेता हूँ ताकि मजा आएगा, ठीक है। यहाँ तक सही है ना, चलेगा। चलिए चलते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन बोला है कि किस दर्पण का उपयोग प्रश्न पश्च है, पश्च दृश्य, है ना, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। ये 2019 में इसको एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा कि अवतल दर्पण होगा कि समतल दर्पण होगा कि कोई नहीं होगा, बताओ। 11 नंबर में आप सोच सकते हैं क्या होगा, किस दर्पण का उपयोग पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है, बताओ। कौन ऐसा दर्पण है ना जिसका उपयोग पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है, बता सकते हो आप लोग। 11 का आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ। 11 का होगा उत्तल दर्पण। क्या होगा बच्चों बताओ, 11 का उत्तल दर्पण होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। 12 नंबर, कितना नंबर बोलो, 12 नंबर। बोला गया है कि नई कार्तीय परिपाठी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। 2019 में भी सवाल पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। ये क्वेश्चन को आपको समझना है, 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले हैं धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है कि ये और भी दोनों, क्या होगा बच्चों बताओ। ये ऋणात्मक होगा। क्या होगा बच्चों, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने क्या होगा, बिंब, है ना, दूर ली जाती है तो ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, है ना, बताओ। 12 का बी होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। तो बताओ बच्चों, ये भी सवाल 2019 में, बहुत सारा सवाल 19 में पूछा है ना, समझिए ना। 2019 में पूछा है, क्या होगा बताओ। 13 का समतल दर्पण होगा, 13 का समतल दर्पण होगा कि उत्तल दर्पण होगा कि अवतल दर्पण होगा कि सभी होगा, बताओ। इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। क्या होगा, उत्तल दर्पण। ओके, है ना, कोई दिक्कत किसी को समझने में, है ना। मतलब फोकस दूरी धनात्मक किसका होता है, देखो जब धनात्मक पूछेगा, इसका ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों, ट्रिक, इसका ट्रिक है मेरे प्यारे सुकूनों। धनात्मक, देखो धनात्मक क्या है ना, फोकस दूरी धनात्मक किसका होता है, धनात्मक हमेशा अवतल का होता है, सॉरी उत्तल का, है ना।
उत्तल, चाहे दर्पण पूछे चाहे लेंस पूछे, कुछ पूछे, उत्तल में मारना, है ना। ऋणात्मक किसका होता है? ऋणात्मक किसका होता है बोलो? ऋणात्मक, थोड़ा सा मैं पेंसिल पतला कर देता हूँ, तो थिकनेस बढ़ गया ना, अब ठीक है, चलेगा अब तो चलेगा। चलिए, यहाँ तक ठीक है। उत्तल दर्पण होगा मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत किसी के समझने में? चलिए समझते हैं मेरे सुकूनों। देखो 13 नंबर में हम लोग क्या देखने वाले थे कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है ना, उत्तल दर्पण का भी फोकस दूरी धनात्मक होता है, और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक, और उत्तल लेंस का भी, उत्तल लेंस का भी फोकस दूरी धनात्मक ही होता है। ठीक है, सबका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर अवतल दर्पण पूछे मेरे प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण अगर पूछे तो समझ जाना उसका ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर? 14 नंबर। 14 नंबर में बोला गया है मेरे प्यारे बच्चों, किसी किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन है? बताओ, 2020 में पूछा था ये सवाल। किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन है? बताओ बच्चों, बता सकते हो? 14 नंबर में क्या होगा? अवतल दर्पण होगा, बता, अवतल दर्पण होगा कि उत्तल दर्पण होगा कि समतल दर्पण होगा कि समतल या उत्तल? क्या होगा? अवतल। इसका आंसर हो जाएगा अवतल। ठीक है, क्या हो जाएगा? अवतल। चलिए हम लोग नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 15 नंबर में बोला गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी, ये 2021 में पूछा था बच्चों, क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, शून्य होती है, कि 100 सेंटीमीटर होती है, कि 50 सेंटीमीटर होती है? जल्दी बताओ बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल में अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत? इस प्रकार का जो भी वीडियो आप चाहते हैं आप कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट के आधार पर मैं वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, है ना। 15 का अनंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो? अनंत। अनंत क्या हो जाएगा बोलो? अनंत, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, 16 नंबर में बोला है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि ताकि प्रतिबिंब उल्टा भी हो, वास्तविक हो और समान आकार का बने। ये 2021 में पूछा था। कब पूछा था बोलो? 21 में। ऑप्शन ए में है ध्रुव पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस पर। अरे बोला कहाँ आंसर होगा भाई? इसका आंसर क्या होगा 16 का? बोलिए आप लोग, आंसर क्या होगा, है ना? 16 नंबर का क्या होगा? वक्रता केंद्र पर होगा कि अनंत पर? बोलो, वक्रता, इसका आंसर वक्रता केंद्र पर होगा, है ना। वो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रख दिया जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा भी हो, वास्तविक भी हो और समान भी हो? कहाँ? अगर हम बच्चों, जैसे मान लो ये अवतल दर्पण है, ए पी है, ए एफ है और ए सी है, ठीक, ये क्या है? सी है। तो अगर सी को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, अगर यहाँ पर हम लोग वस्तु को रखते हैं बच्चों, यहाँ पर अगर वस्तु को रखते हैं तो कहाँ पर बनता है? सी पर ही बनता है। कहाँ पर बनता है? पहले एफ से गुजारेंगे, फिर यहाँ से हम लोग लेके जाएंगे, ठीक है, और इस तरह से फिर हम लोग क्या करेंगे, एक बार एफ से गुजरता है, फिर इसको फोकस से होते हुए ऐसे गुजरता है ना। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी आपको इतना याद रखना है कि वक्रता केंद्र पर ही बनता है ना, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर सी पर ही बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट। 17 नंबर में बोला है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? 2015 में पूछा था, है ना। अरे भाई ये 16 में पूछा है, 19 में पूछा है, कितना पूछा है देख रहे हैं, है कि नहीं? बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये, है ना, खूब पूछता है बिहार बोर्ड। देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है बच्चों, बताओ, है ना। दाढ़ी बनाने में, है ना, कौन सा दर्पण? अवतल, समतल होगा कि अवतल होगा कि उत्तल होगा? बताओ कौन सा दर्पण होगा, बता सकते हैं? उत्तल दर्पण का होगा। क्या होगा? दाढ़ी बनाने में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। कोई दिक्कत, कोई प्रकार का डाउट है आप लोगों को? अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बच्चों, वो चीज़ को मैं, है ना, दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, समझिए ना, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। किसी किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नलिखित कौन संबंध है? निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? कौन संबंध सही है? कोई दिक्कत? 2021 में पूछा था बच्चों ये सवाल, 18 नंबर में।
18 का क्या होगा बच्चों बताओ, है ना। 18 का क्या होगा, r बराबर 2f होगा, r बराबर 2f, r बराबर 2f। कोई दिक्कत समझ में, r बराबर 2f होगा, है ना। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं f बराबर r/2 होता है, f बराबर r/2। तो हम r ना चाहिए हमको, यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1, कोना कोनी जब गुना करेंगे तो क्या पाएंगे, f को 1 से गुना कर देंगे तो f होगा, r को ये भागा में है उधर जाके गुना में हो जाएगा, कोना कोनी गुना करेंगे तो 2f है ना होगा, f बराबर, है ना, r, सॉरी यहाँ r होगा, r बराबर 2f हुआ, r बराबर 2f हो गया ना। वही बात यहाँ पर बोला है कि r बराबर 2f हमको दिखाना है, ये क्या होगा यहाँ बोलो, r बराबर 2f, r बराबर 2f हुआ। तो दिक्कत यहाँ तक समझने में, r बराबर 2f। ठीक, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में है मेरे सुगुनों, क्वेश्चन बोला है कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, मतलब उत्तल दर्पण में जो इमेज बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है, सीधा होता है कि आवर्धित होता है कि उल्टा और आवर्धित, कि सीधा और हासित बनता है, कि इनमें से कोई नहीं, बताओ 19 नंबर में क्या होगा, है ना। सोचिए, क्या दिमाग आप लोग लगाइए, है ना। सीधा एवं हर्षित होगा, सीधा और हर्षित, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, है ना। नंबर 20 नंबर, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। 2022 में पूछा है भैया, 2022 में, इसको देख लो, इसको घोट के पी जाओ। 20 नंबर में क्या पूछा है ना, 20 का क्या होगा बताओ बच्चों, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, बताओ। उत्तल दर्पण में, किसमें, उत्तल दर्पण में, याद कर लेना इसको अच्छा से। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं बच्चों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। अभी अभी मैंने इससे पहले बताया था कि अवतल दर्पण हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है बच्चों बताओ, हमेशा ऋणात्मक होता है ना। अवतल पूछे तो ऋणात्मक, उत्तल पूछे तो धनात्मक, याद हो जाएगा। अवतल पूछे तो ऋणात्मक, उत्तल पूछे तो धनात्मक, चाहे लेंस पूछे चाहे दर्पण पूछे, कुछ पूछे, समझ जाना भाई, है कि नहीं, कोई दिक्कत। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। 2014 में पूछा था, 2022 में क्या होगा बच्चों 22 का, सोचिए। मुख्य फोकस होगा कि वक्रता त्रिज्या होगा कि प्रधान अक्ष होगा, क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए 22 का क्या होना चाहिए। 22 का क्या होगा बच्चों, बोलो। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। यह क्या होगा, डी नंबर होगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। इसे क्या कहते हैं बच्चों, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, दर्पण का सूत्र है। 2021, 2020, 22, 21 में इतना साल पूछा है, क्या होगा बताओ बच्चों, 1/v + 1/u। इसका मेन फॉर्मूला याद रखना, 1/v + 1/u बराबर 1/f, यही मेन फॉर्मूला है। कोई दिक्कत, अब कहाँ है तुम देख लो, 1/v + 1/u बराबर 1/f कहाँ है, बताओ बच्चों, सोचो, है ना, सोचो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, है ना। 1/v + 1/u बराबर 1/f कहाँ है, 1/v + 1/u बराबर 1, बी नंबर क्या है बच्चों बताओ, है ना। 23 का बी हो जाएगा, है ना। 23 का क्या होना चाहिए आपके ख्याल से, सॉरी बी नहीं, 1/v + 1/u बराबर 1/f, 1/f। अगर हम ए में डालते हैं तो 1/v + 1/u बराबर 1 है, हाँ बी नंबर होगा बच्चों, बी 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 बी, ठीक है। ये तो माइनस तो होगा नहीं, 1/v + 1/u, यू है ऑप्शन तो सेम है जी। 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये भी क्या है 1/v + 1/u, ओ अच्छा यहाँ पे भी यू, ये भी तो सेम है बराबर 1। अच्छा पहला नंबर तो होगा ही नहीं, पहली बात। दूसरा 1/v + 1/u बराबर 1/, ये भी तो सेम है, यही आंसर होगा, ये माइनस वाला होगा नहीं। 1/v + 1/u, अच्छा सेम टाइपिंग हो गया मेरे बच्चों, है ना, सॉरी बच्चों। पहला नंबर बी नंबर आप लोग टिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बी नंबर सही है, बाकी सेम ये सही है, लेकिन इसका ऑप्शन कुछ टाइपिंग में गलती किए हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, सॉरी 24 नंबर, 24 नंबर क्वेश्चन में है। 24 देखो बच्चों, 24 नंबर में बोला गया है कि एक गोलीय दर्पण, एक है ना, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, है ना, क्या है 20 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पर टाइपिंग बच्चों मिस्टेक हुआ, सॉरी बच्चों, 20 सेंटीमीटर है। तो यह गोलीय दर्पण कैसा है, गोलीय दर्पण कैसा है बताओ बच्चों,
है ना, अवतल है ना, अवतल है कि उत्तल है, उत्तल है कि अवतल है कि समतल उत्तल है कि इनमें से कोई नहीं, बताओ। 24 का क्या होना चाहिए, है ना, 24 का क्या होगा, ए होगा, 24 का ए नंबर होगा, उत्तल क्या होगा बच्चों, उत्तल होगा, है ना, 24 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण की फोकस दूरी, है ना, चिन्हों की परिपाटी के अनुसार, चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। बताओ बच्चों इसका क्या होगा, 2023 में पूछा था, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा बताओ। 25 नंबर का आंसर क्या होगा, 25 का, बताओ बच्चों 25 का क्या होगा, 25 का होगा अवतल दर्पण, क्या होगा अवतल दर्पण। आगे चले, आगे चले हम लोग बताओ, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। बताओ बच्चों कहाँ रखा जाता है। 26 का क्या होगा, है ना, 26 का फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। 26 का ए नंबर होगा, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। बताओ किस दर्पण द्वारा बच्चों। 27 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग, है ना, 27 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ बच्चों। 27 का हो जाएगा इनमें से सभी, सभी होगा सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, है ना, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी बच्चों, बताओ, है ना, क्या होगी। 2024 में पूछा था ये सवाल, जल्दी बताओ बच्चों। 28 नंबर का आंसर क्या होगा, है ना, 28 नंबर का आंसर क्या होगा, 28 का क्या होगा, 28 का सी होगा, 40 सेंटीमीटर, क्या होगा 40 सेंटीमीटर। 28 का क्या हो जाएगा जी, 40 सेंटीमीटर, कौन दिक्कत, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, 29 नंबर में देखते हैं, है ना, आंख नाक गला को चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण क्या कहलाता है। बताओ बच्चों 29 का क्या आंसर होगा, उत्तल दर्पण क्या अवतल दर्पण। 29 का क्या होगा सोचिए, 29 का अवतल दर्पण होगा, क्या होगा बच्चों अवतल दर्पण। नेक्स्ट, है ना, 30 नंबर में उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या है बताओ। 30 का सी होगा बच्चों 1/2, 30 का 1/2, 30 का 1/2। नेक्स्ट चले, है ना, 31 नंबर, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब क्या होता है बताओ, बताओ बच्चों, है ना। 31 का क्या होना चाहिए, 31 का सभी होगा बच्चों। अवतल लेंस में छोटा भी बनता है, सीधा भी बनता है, आभासी भी बनता है, डी नंबर होगा डी, 31 का डी, है ना। चलिए अगला चले क्वेश्चन, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा। प्रतिबिंब बताइए, कम तीव्र बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, क्या बनेगा। 32 का बताओ बच्चों, 32 का सी, 32 का सी। आगे चले नेक्स्ट, चलिए यदि अवतल दर्पण का, यदि यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा बोलो। 32 का क्या होगा बच्चों, 32 का सी उल्टा बनेगा, क्या बनेगा 32 का सी उल्टा बनेगा, कोई दिक्कत समझने में, क्या बनेगा उल्टा बनेगा। तो चलिए बच्चों, है ना, आशा करते हैं कि इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के वीडियो को मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ, एंड करता हूँ। और अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डाले आप तक पहुंच सके और ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। तो चलिए आज का वीडियो तक यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले किसी वीडियो में मिलते हैं। ओके।